बताओ। या सबसे पहले ये बताओ, आजकल सब पॉडकास्ट क्यों बना रहा है? पता है नहीं, हम भी तो बना ही रहे हैं। ये भी तो हाँ, पॉडकास्ट ही बट है सॉर्ट ऑफ। ऐसा क्या फैसिनेशन है पॉडकास्ट से जो कि आज से 5 साल पहले भी पॉडकास्ट था बट इंडिया में नहीं था, बट आज के डेट में सारे लोग यही कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉडकास्ट, एनीथिंग। एक बंदा कोई कल्चर स्टार्ट कर देता है। इस केस में बियर बाइसेप्स ने स्टार्ट किया इंडिया ऑफ में। इंडिया में। हाँ, तो पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग इट क्योंकि वो पॉपुलर हो रहा था। एंड रील्स, उसकी रील शॉर्ट्स आ रही थी। तो एक ने स्टार्ट किया एंड दे स्टार्टेड फॉलोइंग द कल्चर। एंड सिमिलर इन केस ऑफ द रिव्यू। पहले कुछ ही लिमिटेड लोग थे जो रिव्यूज़ करते थे किसी चीज़ का, उस पर कॉमेंट्री करते थे। आजकल जब जो देखो वही कर रहा है। तो इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट वन थिंग, इट इज़ अबाउट people following the crowd and seeing where the views lie. So बट फिर ये भीड़ चाल में डोंट यू थिंक कि जो पहले से भी बना रहे हैं, जो अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं, उनकी भी मेहनत पे दिक्कत होती है? बिकॉज हाँ, डेफिनेटली आई एग्री ऑन दैट बिकॉज पीपल सम पीपल आर जो जिन्होंने अपना टॉपिक से हटके कुछ नहीं किया है। कोई एजुकेशनल टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उसी पे स्टिक रहेंगे। बट व्यूज़ आते हैं वहाँ से जहाँ पे आप अनकन्वेंशनल टॉपिक्स पे बात कर रहे हो, जैसे भूत और मतलब कुछ भी जो भी हाँ, तो ये अनसेंसर्ड जो चीज़ों पे भूत बात कर रहे प्रेत हैं। ज्योतिषी वाले जो टॉपिक्स हैं, ये इसीलिए इतने ज्यादा चल रहे हैं क्योंकि नॉर्मल टॉपिक से बात करने वाले बहुत लोग आ गए हैं। और फिर अब ऐसे भी टॉपिक पे लोग जो बात करते हैं, ये वीडियोस उन वीडियो से ज्यादा व्यूज ले आती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल टॉपिक पे बात करने वाले बहुत लोग आ गए हैं। हाँ, बहुत लोग बात करने लगे हैं। बट इट इज़ नॉट लाइक कि हर किसी का ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत ही राइट है या बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई भी आके कैमरे पे कुछ भी बोलने लग जाएगा, बट दैट डजेंट मीन कि दैट इज़ इंटरेस्टिंग टू हियर और लाइक गुड टू नो। बट वही है कि अ, जैसा कि आपने कहा कि उनके लिए एक नेगेटिव चीज़ है। पहले कुछ ही लोग वो कर रहे थे, अब सब लोग कर रहे हैं। तो ऑडियंस उसी चीज़ के पीछे भागेगी जो ज़्यादा सेंसेशनल होगी। और डोंट यू थिंक इंडिया में ऐसा कुछ एक कल्चर है कि जो चल जाता है, सब लोग वही फॉलो करते हैं रादर देन ट्राइंग मोर ऑन देयर ओन कि क्या चलना चाहिए? जैसे कैरी मिनाटी फॉर एग्जांपल, ही स्टार्टेड अ न्यू थिंग बट फिर रोस्टर्स की लड़ी लग गई उसके बाद 2 साल। हाँ, उस फिर वो भी डेड हो गया, अभी उतना नहीं है। उसके बाद टेक पेजेस चालू हुए तो हम्म। सारे लोग टेक का रिव्यू करने लगे, कोई 200 रुपए हम्म। का भी एक माइक भी मंगवा रहा है, उसका रिव्यू कर रहा है। हम्म। माई क्वेश्चन इज वाई डोंट पीपल यहाँ पे क्यों नहीं क्रिएटिव है उतने जितने बाहर के लोग हैं? और जितने अगर तुम ऐसे एंटरटेनमेंट वाले भी रील्स देखते हो, उसमें भी मोस्टली कॉन्सेप्ट बाहर से ही चुराया हुआ रहता है। हम्म। तो 30 सेकंड की भी रील अगर ओरिजिनल नहीं बन रही है तो हम्म। इनहेरेंटली क्या प्रॉब्लम है इंडिया में? यही प्रॉब्लम है कि दे आर नॉट रिस्क टेकिंग। दे नो कि ये एक प्रोडक्ट है जो चल सकता है, इसका सक्सेस रेट ज़्यादा है। तो इसीलिए जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्रोडक्ट है उसी पे वो और थोड़ा कभी इन्हांस करके या अपना कुछ टच डाल के वो प्रेजेंट करते हैं। बट एकदम एक न्यू स्ट्रीम में एंटर करना, दैट इज़ अ रिस्क इन इट सेल्फ। इट इज़ एज गुड एज स्टार्टिंग अ न्यू स्टार्टअप। सो सो डू यू थिंक दैट कि क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटस ड्रिवन कल्चर है कि हर इंसान को पॉडकास्ट करना नहीं है बट बायो में पॉडकास्टर लिखना है, तो इस वजह से भी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज कम हो जाती है क्योंकि लोग एक्सपेरिमेंट भी वही चीजें करना चाहते हैं जो कि चल चुकी है, जो रादर देन अपना कुछ खुद का करना। जो चल चुकी है स्टेटस सिंबल, ये बहुत दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जो चल चुकी है उसी पे काम करना, दैट इज़ वन थिंग विच आई टॉक्ड अबाउट कि दे आर नॉट रिस्क टेकिंग एंड दे वांट टू गो अहेड विद व्हाट इज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। स्टेटस सिंबल की जो बात है और अपने बायो में पॉडकास्टर लिखने की बात है, इट्स मोर अबाउट कि they are not putting 100% effort. They just want to put 10% effort and be self proclaimed title that they want to get, give it to themselves. तो वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड मेरा मेरा पॉडकास्टर बन मेरा जाते मेरे हैं। क्वेश्चन का क्रक्स ये था कि जैसे किसी को गेम खेलना पसंद है हम्म। और वर्सेस कोई एक है जो जानता है कि गेमिंग वीडियोस पे व्यूज आते हैं, हम्म। तो
यहाँ पे क्योंकि हर चीज इतनी स्टेटस ड्रिवन है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सो इसमें रिस्क टेकिंग कहीं ना कहीं बैक सीट एक ले लेता है, क्योंकि लोगों को लगता है वही ट्राई करो जिसमें 2-3 महीने मेहनत करके जल्दी से कुछ व्यूज आ जाए, हाँ जल्दी से कुछ हो हाँ जाए, एक वीडियो वायरल हाँ, हो जाए। that goes in hand with the fact that with risk आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी न्यू डायमेंशन में जा रहे हो तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अवेलेबल एग्जांपल्स कम होंगे या नहीं भी होंगे, बट इन केसेस जहाँ पे ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सप्लोर हो चुका है, दे ऑल्सो नो द कॉन्स ऑफ द फैक्ट, एंड प्रोज तो पता चली जाते हैं, बट हाँ उनको एक होलिस्टिक व्यू मिलता है प्रोज एंड कॉन्स का कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं अपना एक स्टार्ट करने के लिए। बट या ऑल्सो डोंट यू थिंक कि ये क्रिएटिव लोगों के लिए वैसे ज़्यादा अच्छा है कि नॉन क्रिएटिव लोग इतने सारे मार्केट में हैं, अगर वो कुछ भी थोड़ा भी एक्सेप्शनल करेंगे तो वो हाईलाइट जल्दी हो सकते हैं, या फिर ये एल्गोरिदम को ख़राब कर देता है। ऐसा नहीं है कि क्रिएटिव लोग कम है, क्रिएटिव लोग बहुत है। अगर आप यूट्यूब पे ही देखोगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे पेजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको दिखेंगे, फ्रॉम रूरल मेरा मेरा सवाल ये है बेसिकली कि जो लोग क्रिएटर्स नहीं, बट जो क्रिएटिव लोग हैं जो खुद कुछ करना चाहते हैं, रादर देन आस्किंग कि चैट जीपीटी पे क्या उसका कुछ आइडिया वीडियो का दे दो, या दूसरे की ये वीडियो चल गई है तो वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दो, तो जो वैसे लोग हैं जो खुद का बनाते हैं, तो उनके लिए क्या ये आसान करता है जर्नी को, कि क्योंकि इतने सारे लोग खराब और कॉपी पेस्ट कंटेंट बना रहे हैं, तो ये थोड़ा भी अगर अच्छा बनाएंगे तो ये शाइन हो जाएंगे, या ये एक डिसएडवांटेज है कि क्योंकि इतने लोग एल्गोरिदम को खराब कर रहे हैं तो इन ये कहीं छुप के रह जाएंगे शायद। हाँ डिसएडवांटेज है डेफिनेटली, बट विद द फैक्ट कि देर आर मोर क्रिएटर्स हु आर फोकसिंग ऑन द मैटर्स जहाँ पे व्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि क्या मार्केट में चल रहा है, और वो हर किसी फील्ड में यही है। आप ये नहीं कि आपने बहुत सेंसेशनल प्रोडक्ट बना दिया लेकिन वो मार्केट केटर नहीं कर पा रहा है, लोगों को नहीं पसंद, वो लोगों को नहीं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, एक स्नैक्स है जो लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, लेकिन आपने उसमें 10 तरह की चीज़ें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, वो अपने में खुद में बहुत सेंसेशनल है, बट लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, लोगों के लिए वो कैची नहीं है, तो आप कितना मेहनत कर लो उससे क्या फ़ायदा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये डिसएडवांटेज आपको खुद भी समझना पड़ेगा कि आप वो कंटेंट दिखाओ जो जनता देखना चाह रही है, बिकॉज अल्टीमेटली आप उन्हीं को केटर कर रहे हो। अगर आपका मोटिव ये है कि आपको एक नीश मार्केट में जाना है, आपको बस लिमिटेड सेट ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करना है जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्टेड हो, तो अलग चीज़ है। बट अगर आप मार्केट में एक होल मार्केट में एक प्रोडक्ट लेके जा रहे हो या अपना कंटेंट लेके जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि लोग वो कंज्यूम करना चाह रहे हैं, करेंगे या नहीं।